तो मुझे बता आप क्या सोच रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं ना कि यार कुकर पड़ा हुआ है, तो रणवीर दाल बना रहा होगा, चावल बना रहा होगा, लेकिन दाल तो हम बना चुके हैं। चावल सिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, चावल तो आप बना ही लेंगे। तो कुकर क्यों पड़ा हुआ है? एक्चुअली क्या है ना, कुलचे बनाने का मूड हो रहा है। तो हर एक के घर में तंदूर तो होता नहीं है, लेकिन कुकर होता है ना, तो कुलचे हम तंदूर की जगह कुकर में बनाएंगे। रेडी? Rolling and action. नहीं, कुलचे को कुलचा क्यों कहते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुलचा जो है वो एज ए कॉन्सेप्ट मुगलों की देन है। क्या है कि तवे पे पराठे बनाए जाते थे, लेकिन मुगल जो है वो हिंदुस्तान में तंदूर लेके आए, और उनको ये बड़ा शौक था कि खासतौर जहांगीर को ये बड़ा शौक था कि हर चीज़ जो है वो तंदूर में पके। तो उन्होंने पराठे तंदूर में बनवाने शुरू किए। कहा जाता है कि वहाँ से कुलचे की ईजाद हुई। शाहजहाँ के टाइम आते आते ऑफिशियल ब्रेकफास्ट में कुलचा जो है वो मिलता था। तब से ये इस्टेब्लिश हो गया कुलचा जो है वो नाश्ते की ब्रेड है, और ऑफिशियली मुगल कोर्ट्स में नाश्ते में मिलती। तो कुलचे की फिलिंग के लिए चॉप्ड अनियन, ठीक है, बारीक कटा हुआ प्याज, जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काट लीजिए। ये गया प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, अब एक पैन में जीरा और धनिया भूनना है, ठीक है ना। ये धनिया जीरा पाउडर मोटा मोटा दरड़ा हुआ, बस इतना बहुत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कुलचे में, ताजा दरड़ा हुआ धनिया और जीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गया अमचूर, और कोई भी लाल मिर्च नहीं जाती। कुलचे की फिलिंग की खूबी यही है कि सारा तीखापन जो है वो हरी मिर्च से आता है। कुलचे में ना फ्रेशनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फ्रेशनेस जो है वो फ्रेश इंग्रेडिएंट से ही आती है। उबला हुआ आलू, तो ये जो हमने फिलिंग बनाई है इसमें जितना प्याज है उसका दुगना आलू, बस आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। जो प्याज वाला मिक्सचर है उसका डबल आलू जाएगा, और इसको क्रीमी करना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो फिलिंग है इसको क्रीमी करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आपके आलू बराबर से क्रीमी नहीं हो रहे हैं तो हल्का सा मक्खन डाल लीजिए, नमक, इसमें जो क्रीमीनेस है ना, ये क्रीमीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एकदम मिक्सचर जो है क्रीमी होना चाहिए, लंपी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें चाहे तो हल्की सी अदरक डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगा। मुझे क्या चाहिए, प्याज की मिठास चाहिए, आलू की क्रीमीनेस चाहिए, हरी मिर्च का तीखापन चाहिए, और वो धनिए जीरे का एक सौंधापन चाहिए, और वो सब मुझे मिल चुका है। मेरे को इसमें अदरक डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। इसको मैं रख दूंगा साइड और गूंदूंगा आटा। कुलचे के लिए मैदा, नमक, हल्की सी शक्कर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिक्स किया, और घी। भाई पंजाबी खाना है, सर्दियों का टाइम है, तो घी तो बनता है ना। अच्छा, कुलचे में ना मोइन जो है वो बड़े हिसाब से लगाया जाता है। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, बिल्कुल उसको खस्ता नहीं करना। 70% घी जो है वो गूंदने से पहले जाएगा, और 30% गूंदने के बाद, और अच्छे से नहीं मलना उसको, बिल्कुल ऐसे मोइन जैसे नहीं मलना, थोड़ा सा मोटा मोटी जैसे मला है तो वैसे मलना है। इसके बाद थोड़ा दही, दही खटास के लिए, और दही बहुत इंपॉर्टेंट है। दही इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हल्की सी खटास कुलचे में ज़रूरी है, और दूसरा वो जो बेकिंग सोडा डाला है, मीठा सोडा डाला है, वो जब तक काम नहीं करेगा तब तक दही काम नहीं करेगा।
अगर गर्मियों का टाइम है तो दही कम डाल लीजिए, लेकिन दही डालिए ज़रूर, क्योंकि दही की जो रिचनेस है, दही से जो जो डो का टेक्सचर आता है ना, वो अनबीटेबल है। इसलिए दही मत भूलिएगा, नहीं तो आप बनाने जाएंगे कुलचा, बन जाएगी रोटी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। थोड़ी सी दही बहुत जरूरी है, थोड़ा सा पानी, चिल्ड वाटर। ऐसे बड़े परात में गूंधे मैदा वो बहुत जरूरी है। मैदा जो है वो खुले बर्तन में गूंदना चाहिए, क्योंकि मैदा जब तक खिंचेगा नहीं तब तक उसमें लचक नहीं आएगी, और खिंचने के लिए मैदे को ऐसे खुली जगह चाहिए। ठीक है ना जी? दो, न ज्यादा ढीला न ज्यादा टाइट, हल्का सा घी लास्ट में। ये भी बहुत जरूरी पार्ट है, जो 70% पहले और 30% बाद में वाला फॉर्मूला है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद वाला जो घी है वो रिचनेस देता है। जैसे पहला वाला घी खस्ता बनाता है, बाद वाला घी नरम बनाता है। इसके लिए घी थोड़ा सा हमेशा बाद में एनीवेज डालना ही चाहिए। हल्के से गीले मलमल में ये आटा डाल दिया, ये फिलिंग डाल दी, इसको रख दिया साइड, और अपना तंदूर सेट करते हैं। ठीक है ना? तो ये रहा हमारा तंदूर। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कुकर लेना है, जो कुकर आपके घर में है वो साइज का कुकर ले लीजिए। कुकर को गर्म करना है अच्छे से, बिल्कुल बराबर से। जब तक कुकर गर्म हो रहा है तब तक एक बड़े बोल में डालना है पानी, नमक, ये नमक वाला पानी ऐसे बना लेना। ठीक है ना जी? और कुकर को सब तरफ से अच्छे से गर्म कर लेना। अच्छे से कुकर की दीवारें सब तरफ से गर्म कर लेनी। ठीक है ना? सिंपल है, नहीं मुश्किल काम तो हम करते नहीं। अब कुकर के अंदर ये नमक का पानी ऐसे छिड़क देना है। तो नमक का पानी जो है वो दीवार पे ऐसे लग जाना चाहिए। नमक के पानी को ऐसे छिड़कने से क्या होता है कि जो भी रोटियां कुलचा हम कुकर के ऊपर लगाएंगे वो चिपक जाएगा, छूटेगा नहीं। बहुत बढ़िया। अभी कुलचे को भरना है। कुलचे को भरने के लिए फिलिंग क्रीमी होनी बहुत जरूरी है। अगर फिलिंग आपकी गाढ़ी होगी ना तो कुलचा फट जाएगा। आप बनाने जाएंगे अमृतसरी कुलचा, बन जाएगा फटा हुआ कुलचा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था फिलिंग सॉफ्ट और क्रीमी होनी चाहिए। चकले पे थोड़ा घी, अब इसके ऊपर जो कुलचे का मसाला हमने बनाया था वो डालना है। हल्का सा पानी, धनिया और हल्का सा एक तरफ पानी लगाया, जैसे तंदूर में रोटी बैठाते हैं बैठा दी। सिर्फ हल्का सा उसको ऐसे दबाना है ताकि कुलचा फूले ना ज़्यादा।
अब भाई ये तो हो गया कुकर वाला कुलचा, और इसमें तंदूर के कोयले की खुशबू कैसे लेके आए? उसका भी इलाज है हमारे पास, और उसके इलाज के लिए कोयला ऑलरेडी गर्म है ना। एक कुलचे की और बड़ी मज़े की कहानी वो ये है कि एक सूबेदार होते थे, सूबेदार मीर खमरुद्दीन। तो मुग़लों ने उनको दक्कन का सूबा दिया मैनेज करने के लिए, दक्षिण यानी कि हैदराबाद की तरफ का सूबा दिया मैनेज करने के लिए, और वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत मानते थे। तो वो हज़रत साहब के पास गए और उन्होंने हज़रत साहब ने उनको बोला कि भाई भूख लगी है, पहले खाओ। और इनको भूख वाकई बहुत लगी थी, तो ये खाते खाते 7 कुलचे खा गए। और तब हज़रत निज़ामुद्दीन ने उनको कहा कि भाई तुम्हारी 7 पुश्तें जो हैं वो दक्कन पे रूल करेंगी। उनको उस समय लगा कि भाई मैं तो सिर्फ सूबेदार हूँ, रूल कैसे करूँगा। लेकिन उन्होंने वो जो कुलचा था वो अपना एक झंडा बना लिया। तो निज़ामों का जो झंडा था, हैदराबाद के निज़ामों का झंडा, उस पे कुलचे का निशान उनका रॉयल एम्बलम था। और हुआ ऐसा ही कि उसके बाद निज़ामों ने मुग़लों से रिश्ता तोड़ लिया और 7 पुश्तों तक हैदराबाद पे राज किया, 7 कुलचों की बदौलत। नाइस, हल्का सा नाइफ से छुड़ा लिया, बिल्कुल थोड़ा सा चलाना है नाइफ, तुरंत छूट जाएगा। जैसे ही छूटा उसको ऐसे हाथ लगा के खींच लिया। एकदम क्रिस्पी तंदूर की तरह। देखिए बिल्कुल नहीं जलता ये। अगर कुकर आपने अच्छे से गर्म किया हुआ तो ये देखिए आपको दोनों तरफ से दिखा दिया, नो बेईमान।